नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो बात करने वाले वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें जो आपके कंप्यूटर के जो कंपलसरी पेपर है उसका किस प्रकार से आपका पेपर जो पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो उसका जो पिछले जितने साल के जो पेपर हो रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, कोविड के बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हो रहे हैं, तो उन पेपर का मैंने जो कलेक्ट कर रखे हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले विद आंसर में बात करने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और यदि आप चैनल पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप जो ग्रुप बना रखे हैं मैंने, सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर, ताकि वहाँ पे भी आपको टाइम टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी कोई भी इश्यू वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो कंप्यूटर का पेपर जिसमें सेकेंड ईयर के लिए होता है कंपलसरी पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका पेपर रहने वाला है और 70 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपको पेपर पूरा अटेंड करके आना है। और बाकी किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो पिछला ये पेपर आपका जनवरी 2021 सेशन का आ रखा है, जनवरी 2021 यानी कि एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। इसका जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, जिसमें बताना आपका लाभ नहीं है। तो आप इसे किसी भी समय जो 24/7 उपयोग कर सकते, तो ये तो लाभ है। और ये दूसरों की तुलना में कम समय लेता है, ये भी है। ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में जो स्थानांतरित कर देता है, तो ये भी है। और तो आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट या फिर मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये आपका जो नहीं होगा ये, क्योंकि जो आपका रहता है मोडेम के लिए रहता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे है कि एमएस वर्ड में जो कुंजी कर्सर के बाईं ओर और के अक्षर को मिटा देती है और कुंजी कर्सर के दाईं ओर अक्षर को मिटा देती है, ये आपको बताना है। जो आपका कर्सर रहता है इसके दाईं ओर जो अक्षर रहता है और जो बाईं ओर अक्षर रहता है, इसको आपको किस प्रकार से जो मिटाया जाता है। तो बाईं ओर का जो रहता है यानी कि ये कर्सर है, तो कर्सर के बाईं ओर मिटाने के लिए अपन उपयोग करते हैं बैक स्केप का, और दाईं ओर मिटाने के लिए अपन उपयोग करते हैं डिलीट का। यदि एक अक्षर मिटाना है तो शब्द को हटाना होता है, तो उसमें कंट्रोल प्लस, अगर बाईं ओर का करना है तो कंट्रोल प्लस जो आपका बैक स्केप, और दाईं ओर का यदि पूरा जो शब्द डिलीट करना रहता है तो कंट्रोल प्लस डिलीट जो दबाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाए कि एमएस वर्ड में कुंजी के दाईं ओर, तो दाईं ओर मिटाने के लिए पहले आपका यूज होगा बैक स्केप, ये तो वैसे भी होंगे नहीं, स्पेस बार ये भी होंगे नहीं, जो बैक स्केप, और उसके बाद में डिलीट, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो एमएस वर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या रहती है। फॉर्मेट पेंटर यानी कि जो आप जो भी अभी जो एक फॉर्मेट बना दिया है उसी का पूरी कॉपी हो जाएगी, और जो दूसरा यदि कोई फॉर्मेट बनाते हो तो सेम टू सेम उसको कॉपी करने के लिए आप उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या रहने वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डाला गया हाइपरलिंक कैसे खोला जाता है। हाइपरलिंक कैसे खोला जाता है, तो ऑप्शन ए है आपका, बस हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। ऑप्शन बी है अल्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। ऑप्शन सी है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। ऑप्शन डी कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन किसका जो संग्रह है। चार्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुख्य कार्य हैं। संसाधन प्रबंधन, एप्लीकेशन और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस और प्रोग्राम का निष्पादन। ऑप्शन बी है रक्षा, सेवा उद्योग और अंतरिक्ष कार्यक्रम। ऑप्शन सी रैम रोम और जो पी रोम। ऑप्शन डी मेन फ्रेम, जो मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संसाधन प्रबंधन, एप्लीकेशन और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस, प्रोग्राम निष्पादन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम है। स्टोरेज को लेकर भी सवाल जो हर बार आते ही आते हैं, जिसमें या तो आपको जो क्रम पूछ लेता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, बढ़ते या फिर घटते क्रम, जो असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर सबसे कम सबसे ज़्यादा।
तो इसमें सवाल आ रखा है कि सबसे कम किसकी जो स्टोरेज क्षमता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या फिर इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोकने में मदद करता है। जो कौन मदद करता है वो बताना। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी टोपोलॉजी, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी। तो कुंजी को लेकर भी और कई बार जो सवाल आते हैं कीबोर्ड के रिलेटेड शॉर्टकट या फिर आप शॉर्टकट पूछ लेते हैं या फिर कुंजी के बारे में जो पूछ लेता है। तो इसमें आ रखा है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी जो आपके सबसे ऊपर दे रखी होती है F1 से लगाकर F12 तक, इसकी संख्या पूछ रखी है। टोटल संख्या इसमें हो जाएगी 12, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बुलियन बीज गणित में ए डॉट ए है, ए डॉट ए का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इसमें जो लॉजिक गेट के अनुसार रहता है, जो लॉजिक से भी लॉजिक गेट से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, नहीं का ध्यान रखना है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है बार कोड रीडर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी ब्राउज़र। तो आपका ब्राउज़र है जो कि हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्राउज़र जो कि एक सॉफ्टवेयर है। फिर ये आ रखा है कि 101101 का 1 प्राइम एस जो कम्प्लीमेंट आपको बताना है। तो इसमें जहाँ भी 1 आ रखा है वहाँ पे आपको 0 कर देना। तो 010010, तो ये हो जाएगा। ये किस में आ रखा है 0, तो शुरुआत में 1 वाला तो वैसे भी नहीं होगा। 010001, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ तो फिर आपका 1 प्राइम ऐसा आ जाता तो आपको ऐसा ही करना है, 1 की जगह 0 कर देना, 0 की जगह 1 कर देना। यहाँ फिर जो डेका से आपको जो डेसिमल में बदलना पड़ेगा, तो उसका भी अलग से रहता है, किस प्रकार से रहेगा आगे उसकी भी बात करेंगे। निम्न का उपयोग करके आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। जो कंप्यूटर से सोशल मीडिया का डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पीपीटी या फिर यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक, ऑप्शन सी फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो सोशल मीडिया यही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। अगला क्वेश्चन है कि एक नया लैपटॉप तैयार किया गया जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, ऑप्शन बी है फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी ब्लू-रे ड्राइव, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ASII एक कैरेक्टर एकोडिंग स्कीम है जिसमें पर्सनल कंप्यूटर द्वारा विभिन्न वर्णों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो नियोजित किया जाता है, जिसे कंप्यूटर उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर चुनता है। ASII के लिए जो संक्षिप्त शब्द बताना है, तो इसमें फुल फॉर्म बतानी है, कौन सा इसमें सही आंसर है। तो ऑप्शन ए है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट की संख्या कितनी होती है। बाइनरी नंबर में आपका 2 डिजिट रहता है, 0 और 1। जो कंप्यूटर की भाषा, मशीनी भाषा यही रहती है। इनपुट जो डिवाइस रहते हैं वो जो 0 1 आगे कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर में देता है। तो इसका आपका जो बाइनरी डिजिट में संख्या हो जाएगी ऑप्शन बी 2। फिर अगला क्वेश्चन है कि URL क्या है। URL एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, ऑप्शन बी। ये इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर लैन के सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी। ये एक यूनिक एड्रेस है जो हमें वेब पर किसी विशिष्ट प्रकार का जो वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। तो आपका URL हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक यूनिक एड्रेस है जो हमें वेब पर किसी विशिष्ट वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका
कि जो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन आपने एमएस वर्ड या फिर एक्सेल उसमें देखा होगा, जो फॉन्ट का एक जो टाइप है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 GB बराबर है 1 GB जो स्टोरेज के लिए, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो 2 की पावर 30 बाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और हैज़ परिणाम प्रदर्शित होता है, तो इसका मतलब क्या रहता है? आपने गलत फार्मूला डाल दिया है। ऑप्शन बी आपने फार्मूले का जो लॉजिक गलत है। ऑप्शन सी है कि आप फार्मूले को फार्मूला बार में नहीं डाल सकते। ऑप्शन डी आपका परिणाम जो सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि आपका परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। जो ऑप्शन आपका डी रहेगा वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड को देखते हुए जो आपका ईमेल पता डी देख पाएगा जब वो संदेश प्राप्त करेगा, इसमें से आपका कौन सा किस प्रकार से जो किया जाता है जिसमें डी भी देख सकता है? तो आपका ए रहता है जो आपने ईमेल किया होगा जिसमें 2CC या फिर BCC। जो 2 रहता है जिसमें जो एक लोग ही देख पाते हैं, और BCC जिसमें बहुत सारे लोग देखते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ए @ जो test.com, बी @test.com और सी @.com। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी स्टैटिक और नॉन वॉलेटाइल्स जो दोनों हैं बताना है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी रोम। ऑप्शन सी केस मेमोरी और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि URL जो http://www.vmou.ac.in में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा HTTP, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नॉर गेट का मतलब, इसमें नॉर गेट बताना है। तो इसमें आपका नॉर गेट जो इन्वर्टर के बाद में और गेट होना, और गेट के बाद में एक इन्वर्टर होना, या फिर नॉट गेट के बाद में एक और गेट होना, या जो एनेड गेट के बाद में और गेट होना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, और गेट के बाद में एक इन्वर्टर होना। जो आपका लॉजिक गेट से संबंधित सवाल आ रखा है, तो इसका लॉजिक गेट का भी एक बार देख ज़रूर लेना। आगे सवाल है कि एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपरी बाईं सेल का पता, जो आपके एमएस एक्सेल रहता है जिसमें अलग अलग सेल बनी रहती है, जो इसमें सबसे ऊपरी साइड बाईं और सेल रहती है, ये होती है A1। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए A1। अगला क्वेश्चन है कि जो एक निबल किसे कहते हैं? एक छोटा बाइट, या फिर 2 बाइट का एक समूह, 2 बिट्स का एक समूह, या गेम खेलने के लिए एक जो हैंड हेल्ड डिवाइस है? तो इसका सही आंसर किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक बाइट होती है, जो एक बाइट में आपको पता होगा 8 बिट्स होती है, यानी कि इसमें 2 निबल रहती है, 2 निबल। तो इसमें पूछ रहेगा कि एक निबल में कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका 2 निबल में 1 बाइट, और एक निबल बराबर हो जाएगी आपके 4 बिट, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस बात का ध्यान रखें कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, और 1 बाइट बराबर 2 निबल हो जाएगी, और 1 निबल बराबर 4 बिट्स हो जाएगी, और 1 निबल बराबर जो आपकी आधी बाइट हो जाएगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जो निम्न तालिका दे रखी इसमें सही मिलान करना है। तो इसमें एक साइड दे रखे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क और ड्राइव जो आपको पता है स्टोरेज डिवाइस हो गया, कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड यानी कि आपका इनपुट ही है, इनपुट देता है। और अब ऑप्शन रहेगा आपका आउटपुट डिवाइस, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, यानी कि ऑप्शन ए से जो पहले का पी और दूसरे का आर, PR, ये वैसे भी नहीं होगा, ये वैसे भी नहीं होगा, PR इसमें है नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए सेल B1, B2 और B3 में MS एक्सेल में कुछ संख्यात्मक मान होते हैं।
इन सेलों में मौजूद न्यूनतम मान ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या होगा। जो फॉर्मूला बताना है तो बराबर से स्टार्ट रहेगा और मिनिमम B1 ये तो सब में रहेगा बराबर से। इसमें बताना आपका कुछ मान न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो कि मिनिमम B1 और मिनिमम B2 B3। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में MS वर्ड और MS एक्सेल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। MS एक्सेल में जो सेल एड्रेस का सही उदाहरण है, इसमें सही सेल एड्रेस कौन सा। तो सबसे पहले तो आपका अल्फ़ाबेट ही होता है, तो ये तो होगा भी नहीं। अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट ऐसे भी नहीं होती है, नंबर तो वैसे भी पहले नहीं आता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहले अल्फ़ाबेट EX 145। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को अपने पाठ को केवल ब्लैक बोर्ड पर व्याख्यान देने और लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ज़्यादातर दो स्लाइड का यूज़ करते हैं और स्लाइड आपको पता होगा MS पावर पॉइंट में रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, MS पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेल में कंटेंट बड़ा है और सेल में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम MS एक्सेल में एक का अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी कंटेंट को दृश्यमान बनाने के लिए क्या करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि PDF को अपन जिस प्रकार से PDF को मर्ज करते हैं उस प्रकार से सेल को भी मर्ज करते हैं। तो ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। MS वर्ड से संबंधित नहीं है वो बताना। तो इसमें आपका जो क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट है। हेडर एंड फुटर ये भी है। प्रेजेंटेशन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी जो डी है बुक मार्क और हाइपरलिंक ये भी है। प्रेजेंटेशन जो आपका रहता है जो स्लाइड से रहता है, MS जो पावर पॉइंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्पेस MS वर्ड के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या रहता है। तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नाम रहता है, तो इसमें हो जाता है डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ICP का जो पूर्ण रूप, ICP की फुल फॉर्म बतानी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए फाइल स्थान जो दे रखा है फॉर्मेट और हैं तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है डी ड्राइव का नाम है, ऑप्शन बी QCA VMO का जो सब फोल्डर है, ऑप्शन इसमें गलत विकल्प बताना। तो ये तो आपका हो जाएगा सब फोल्डर QCA VMO का सब फोल्डर है। VMO के बाद में QCR यानी कि ये तो सब फोल्डर हो गया। VMOU जो QCA का सब फोल्डर है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है कि एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ड्राइव का नाम है जो डी। इस प्रकार से ये जो फर्स्ट पेपर होगा इस तरह से आपके प्रश्न रहे थे इसमें। बाकी आप रिलेटेड इससे सवाल ज़रूर देख लेना, फुल फॉर्म देख लेना और MS वर्ड से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। MS वर्ड MS एक्सेल इनसे संबंधित भी ज़्यादा सवाल आते, तो ये भी एक बार आप रीड ज़रूर कर लेना। अभी देख लेते हैं अगला पेपर किस प्रकार से आपका जो पेपर रहा था। बाकी वीडियो आप पूरा देखें और समझें ताकि आगे भी इसके रिलेटेड आपको समझ आ सके और मैटर आप तैयार कर सके। जो आपका ये फुल फॉर्म दे रखी है ये भी एक बार देख ज़रूर ले। वैन की जो विड एरिया नेटवर्क, लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क और मैन की हो जाएगी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है इसमें ये पेपर है आपका जो जून 2022 यानी कि अभी जस्ट जो दिसंबर में जो पेपर हुए हैं यानी कि जुलाई 2021 सेशन में जिन्होंने भी जो एडमिशन ले रखा था उनके लिए शब्द हैं जो मेनेमोनिक किससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दे रखा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस से, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर के प्रकार से और ऑप्शन डी है असेंबली भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असेंबली भाषा से। एक दस्तावेज में पाठ को जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है के लिए उपयोग किया जाता है। मर्ज PDF आपने देख ली कि MS एक्सेल में,
और बुक मार्क और हाइपरलिंक ये तो सभी में लगभग यूज होती है। और सेव एंड सेव एज ये भी होती है। हेडर एंड फुटर आपने देखा होगा यदि पीडीएफ में ऊपर की साइड जो हेडर एंड फुटर के रूप में जो पेज या फिर दे रखा होता है, हेडर में डेट या फिर जो मेंशन जो मेन टाइटल नाम वगैरह, तो वो सब पेज में दोहराया जाता है हेडर एंड फुटर करने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेस 2010 में रिकॉर्ड को फिल्टर करने का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए है कि ये आपको केवल वही डेटा दिखाने की अनुमति देता है जिससे आप देखना चाहते हैं और जिस पर आप काम करना चाहते हैं। ऑप्शन बी है ये आपको संबंधित प्राप्तकर्ता को एक मेल लिखने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी है ये पृष्ठ ओरिएंटेशन को बदल देगा। ऑप्शन डी है ये रिकॉर्ड हटा देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपको केवल वही डेटा देखने की अनुमति देता है जिससे आप देखना चाहते हैं और जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो आपका आंसर ए आपका इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि जो URL एक मान्य उदाहरण है, URL का मान्य उदाहरण बताने, इसमें कौन सा जो सही जो URL का है। तो इसमें ऑप्शन ए है वो होगा नहीं, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब क्या है। ये तो लगभग सभी कर लेंगे। ये एक वीडियो जो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता के वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कृषि निर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग खनन आदि जैसे क्षेत्र हो जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो MS एक्सेल में भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के लिए प्रत्येक के योगदान को दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त रहने वाला है। इसमें सही आंसर हो जाएगा एरिया, बाकी ज़्यादातर पाई भी हो सकता है। बाकी इसमें करेक्ट आंसर एरिया, आंसर बी जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वर्कबुक में कई वर्कशीट और चार्ट होते हैं। ऑप्शन बी वर्कशीट में कई वर्कबुक और चार्ट होते हैं। अगला सवाल है कि वर्कबुक में कई स्लाइड और चार्ट होते हैं और वर्कबुक में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्कबुक होती है जिसमें वर्कशीट और चार्ट होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए जो किया जाता है। नेविगेशन आ गया, नेविगेशन एरो आपने जो लोकेशन में ऐसी देखी होगी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इसमें आपका लोकेशन के लिए हो जाएगा डी जो GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में पेज की सामग्री के पीछे भूतिया टेक्स्ट जो आपने देखा होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा लर्न विथ के 4, इसी प्रकार से जो भूतिया टेक्स्ट डालने के लिए वाटर मार्क विकल्प का उपयोग किया जाता है। अगला है कि MS वर्ड में पैराग्राफ के बीच रिक्ति को बदलने के लिए इंडेंट विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है कि इसमें से पहला कथन वो तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में जो Ctrl+X आपने शॉर्टकट के रिगार्डिंग देखा होगा, Ctrl+X जो रहती है जो कट का रहता है और Ctrl+C है जो कि कॉपी का है, Ctrl+C जो कि कॉपी के लिए। तो इसका ऑप्शन ए है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V रहता है पेस्ट करने के लिए, तो ये तो होगा नहीं। Ctrl+X तो ऑप्शन ए तो आपका सीधा गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। जो आपने देखा होगा MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट फाइल बनती है और ऑप्शन इसमें मिलान करना है तो पहले से मिल जाएगा आपका एस। ऑप्शन MS एक्सेल में आपने देखा होगा, इसमें MS एक्सेल में पावर पॉइंट में जो स्लाइड बनती है और एक्सेस में जो डेटाबेस और जो एक्सेल में सीट बनती है, यानी कि पहले से एस मिल जाएगा, पहले से एस यानी कि ये गलत हो गया, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। फिर आ जाता है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में आपका
जो सीट यानी कि क्यू होगा, तो इसमें दूसरे में हो जाएगा, इसमें पी दे रखा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एम एस डॉस में जो सी डी कमांड का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए डायरेक्टरी को परिवर्तन करने के लिए, नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए, एक नई फाइल बनाने के लिए, वर्तमान डायरेक्टरी को अनुमति देने के लिए। तो इसमें आपका एक cd कमांड, एक md कमांड होता है। तो cd कमांड जो कि चेंज के लिए रहता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो डायरेक्टरी को परिवर्तन करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूएसबी का विस्तृत रूप बताना, यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी। ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल अनुक्रमिक बस। ऑप्शन सी यूनिक सीरियल बस। ऑप्शन डी यूनिक सीरियल बस। यूनिक वाले तो वैसे भी नहीं होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है। हार्ड डिस्क रहती है जो आपके इस प्रकार से रहती है, उसमें आपके ऐसे ट्रैक वाइज जो मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो सेक्शन बोला जाता है। ऑप्शन ए क्लाउड, ऑप्शन बी हेडर, ऑप्शन सी वेक्टर, ऑप्शन डी सेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेक्टर। अगला सवाल है कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं। स्टोरेज को लेकर वापस वही सवाल आ गया, तो मैंने ये बताया भी था कि एक बाइट बराबर, ये आप देख लेना, एक बाइट बराबर होता है आपके 8 बिट, यानी कि एक बाइट बराबर, बाइट पूछा है तो एक बाइट बराबर हो जाएगा आपका 2 निबल। तो एक निबल बराबर आपका हो जाएगा आधा बाइट, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी जो टीबी, केबी, जीबी, एमबी को बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है। ऑप्शन ए है जो इसमें उल्टे दे रखे क्रम, लेकिन ऑप्शन टीबी, एमबी, जीबी, केबी, तो जीबी और एमबी ऐसे तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए सीधा गलत। केबी, टीबी, टीबी और जीबी ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत। फिर दे रखा है जीबी, एमबी, केबी और टीबी, केबी और जीबी इस प्रकार से भी हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका दे रखा है टीबी, जीबी, एमबी और केबी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायरलेस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना को जो संसाधित करने की गति में सुधार करता है। ऑप्शन बी है इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है। ऑप्शन सी है वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायरस एक जो सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो जो आपके हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। 2 घटक होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा को लेकर भी सवाल आते हैं। बाइनरी जो भाषा जिसमें 2 और 0 रहता है, इस प्रकार से इसमें बताना है कि कौन सी भाषा नहीं है। पास्कल तो है, और जो फोर्ट्रॉन भी है, C++ भी है। यूनिक्स जो यूनिक्स भाषा नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इस बात का भी ध्यान रखें कि भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर जो 111, 000 और 000, 111 को जोड़ने पर क्या रहता है। यदि जो 1 प्राइम एस आता है तो उसमें आपको किस प्रकार से करना रहता है कि 1 की जगह 0 कर देना, 0 की जगह 1 कर देना। तो इसमें अब जोड़ना है तो 1, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 111। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। बाकी इसको जो पहले ऑक्टामल में चेंज करके फिर वापस इसको बाइनरी में आप वापस चेंज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस क्या है। ऑप्शन ए विंडोज़ XP और लिनक्स। ऑप्शन बी फ्लॉपी और CD। ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड माउस। ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। तो ऑप्शन सी आप जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो आउटपुट डिवाइस जिसमें मॉनिटर और प्रिंटर। अगला सवाल है कि 1010 नंबर जो 2 प्राइम एस जो कम्प्लीमेंट फॉर्म 6 बिट शब्द का प्रयोग करना है, इसमें बताना आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है 110110। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है ये बताना, तो इसका आपका जो माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी होता है और ट्रैक बॉल ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। फिर अगला सवाल है कि वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी वाले दस्तावेज की एक बड़ी संख्या को खोजने को कहते हैं। खराब रिकॉल या फिर बी वेब क्रॉल, ऑप्शन सी खराब सटीक दर या फिर ऑप्शन डी खराब वेब प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेब क्रॉल। अगला सवाल है कि आईसीटी का पूरी फुल फॉर्म है वो बताने, तो इसके आपको ऑप्शन ए है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है कि इंटरकनेक्ट टर्मिनल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है कि सीडी से हार्ड डिस्क में फाइल कॉपी कर हार्ड डिस्क में खोलना करना बेहतर है, क्योंकि सीडी को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है। ऑप्शन बी है कि आप हार्ड डिस्क पर अधिक स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन सी है कंप्यूटर सीडी पर स्टोर की गई फाइल को नहीं खोल सकते, या फिर ऑप्शन डी है कि हार्ड डिस्क को पढ़ना ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क को पढ़ना ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रकार का एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो ऑप्शन ए बस ट्रेन वैसे होता नहीं, सर्किल भी नहीं है और हेक्सागोन भी नहीं है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। तो हमने फुल फॉर्म देखी थी स्टार्ट में, वैन, लैन, पेन और बस। फिर अगला सवाल है कि एनिमेशन वे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल इम्पैक्ट, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी जो कि स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी स्लाइड पृष्ठभूमि। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन। अगला सवाल है कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूप में वेब ब्राउज़र को आमतौर पर माना जाता है, ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी क्लाइंट, ऑप्शन डी सर्वर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्लाइंट। अगला सवाल है कि BIOS का जो पूर्ण रूप वो बताना, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी। तो आपके जो 2 से 3 तो फुल फॉर्म आपको, जो आपके 70 सवाल आएंगे 70 में से 2 से 3 तो फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्यूटर संबंधित जो भी फुल फॉर्म है वो एक बार आप देख ज़रूर लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी फुल फॉर्म के आधारित जो आपके PDF में अलग एक बना के या तो भेज दूँगा या उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो ऑप्शन जो आपका ए है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन जो सी है बाइनरी 10 सिस्टम, ये तो होगा नहीं, बेसिक 10 सिस्टम ये भी होगा नहीं, ऑप्शन आपका जो बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि ईमेल में स्पैम क्या है। इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। एक सबमेट है जिसमें ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजे गए समान संदेश शामिल है, यानी कि ऑप्शन आपका ए ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है कि मान लीजिए एक नेटवर्क है जिसमें से नेटवर्क होस्ट जो सेंट्रल नोड सहित स्टोर टोपोलॉजी से जुड़े हैं, तो टोपोलॉजी में कितने लिंक संभव है। इसमें आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला रहता है कि जो 6 है तो 6/2 हो जाएगा और 6 - n - 1 होता है यानी कि 5 हो जाएगा, तो 3 × 5 हो जाएगा यानी कि 15। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। फिर अगला सवाल है कि आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन ए ओरिएंटेशन शॉर्टकट, ऑप्शन बी मार्जिन शॉर्टकट, ऑप्शन सी आकार शॉर्टकट, ऑप्शन डी कॉलम शॉर्टकट। तो इसका सही आंसर आपका जो ओरिएंटेशन शॉर्टकट। अगला सवाल है कि टेबल जो तार्किक संचालन के परिणाम दिखाती उसे कहते हैं। जो ऑप्शन ए है ट्रूथ टेबल, ऑप्शन बी सिस्टम टेबल, ऑप्शन सी लॉजिक टेबल और ऑप्शन डी सर्किट टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉजिक टेबल। अगला सवाल है कि नेटवर्क प्रकार जो आकार और अवधि के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो ऑप्शन ए लैन, पेन, मैन, वैन, ऑप्शन बी पेन, लैन, वैन, मैन, ऑप्शन सी पेन, लैन, मैन, वैन, ऑप्शन डी पेन, मैन, लैन और वैन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो पेन जो पर्सनल रहता है, फिर लैन और जो लोकल एरिया, फिर मैन आ जाएगा, फिर वैन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर।
इस प्रकार से आपके जो सवाल रहे बाकी वाले भी मैं कोशिश रहेगी अपलोड कर लूँगा। इससे रिलेटेड आप देख ज़रूर लेना, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित जो सवाल है फुल फॉर्म और शॉर्टकट की है वो आप रीड कर देना। बाकी ज़्यादा इसमें जो टफली भी नहीं आता, और स्टोरेज का भी एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। इसके अलावा और भी कोई डाउट वगैरह जाए तो आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।